यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में एमए फाइनल ईयर पेपर तृतीय नगरीय भूगोल के संदर्भ में नगरीकरण जो है उस नगरीकरण पे से जो वीडियो देखा है नगरीकरण का, उस वीडियो के बाद में यानी महाद्वीपों में जो नगरीकरण किस प्रकार से हुआ है उसके संदर्भ में है। आज अपन देखेंगे एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप में नगरीकरण की जो प्रवृत्ति हैं वो किस प्रकार की हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो विश्व का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबको विदित है, क्योंकि इसमें जो अधिकांश जैसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जो देश हैं जैसे चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह जो देश हैं वो अधिकांश कहाँ स्थित हैं? एशिया महाद्वीप में। अर्थात अधिकांश जो जनसंख्या अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा है, यानी यहाँ पे जो स्थित हैं या निवास करती हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में एशिया में जनसंख्या का आधार कृषि होने से नगरों की संख्या बहुत ही कम है। यद्यपि एशिया में विश्व की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती हैं, किंतु नगरों की संख्या कुल का केवल 1/4 ही है। एशिया में हालांकि नगरों का जन्म प्राचीन काल में हो गया था, किंतु आधुनिक नगरीकरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले जापान में उद्योगों व व्यवसायों के बढ़ने से नगरों की संख्या बढ़ी। उसके बाद चीन, भारत, पाकिस्तान में नगरीकरण की वृद्धि की प्रवृत्ति विकसित होती हुई दिखाई देती है। यानी यहाँ पे जो है एशिया महाद्वीप में क्या है, वैसे देखा जाए तो प्राचीन ऐतिहासिक काल से भी यहाँ पे जो नगरों के अस्तित्व अपने को मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति जो है वहाँ पे इसके प्रमाण मिलते हैं। लेकिन बाद में अपन देखें तो आधुनिक काल में जो नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है वो अपने को वहाँ कब से दिखाई देती हैं, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दिखाई देती हैं। और सबसे पहले यहाँ पे जापान में जो उद्योगों का यहाँ पे ज़्यादा प्रसार होने लगा, तो उद्योगों और व्यवसायों के बढ़ने से नगरों की संख्या बढ़ी है। और उसके बाद में अपन देखेंगे तो चीन है, भारत है, पाकिस्तान में भी नगरीकरण की प्रवृत्ति विकसित होती हुई दिखाई देती है। एशिया में 4 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति नगरों में रहता है, यानी लगभग 25%। इस महाद्वीप के लिए नगर कोई नए नहीं है। प्रारंभ में विस्तृत कृषि भूमि के लिए प्रशासकीय एवं राजनीतिक एवं धार्मिक केंद्र उपलब्ध थे। महलों व मंदिरों की स्थिति ने नगरों के बसाव को आकर्षित किया है। यहाँ पे जो नगरीकरण का जो विस्तार हुआ है उसमें क्या है, महलों और नगरों, यानी महलों और नगरों का जो है उसका इसमें ज़्यादा, यानी उन्होंने क्या है जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित किया है। उस कारण से क्या है ये नगर धीरे धीरे बढ़ते गए और नगरीय जनसंख्या भी बढ़ती गई। धीरे धीरे ऐसे स्थान पर व्यापारी, कलाकार आदि लोग आकर बस गए। इस प्रकार के नगरों ने काफ़ी बड़ा रूप धारण कर लिया। टोक्यो, शंघाई, यहाँ पे अपन देखेंगे तो टोक्यो, शंघाई, कैंटन, हैंगकांग, कोलकाता, बम्बई नगर इसी प्रकार के उदाहरण हैं। उत्तर मध्य युग में भारत व चीन के नगरों का आकार यूरोप के नगरों के आकार से कहीं अधिक बड़ा था, लेकिन अधिकांश बड़े नगर वर्तमान युग की देन है। एशिया में औद्योगिक क्रांति पश्चिमी दुनिया की अपेक्षा सबसे बाद में आई। यानी एशिया में की बात करें अपन, एशिया में औद्योगिक क्रांति क्या है, पश्चिमी दुनिया की अपेक्षा सबसे बाद में आई। औद्योगिकरण के साथ यातायात सुविधाएं, यानी जो यातायात जो सुविधाएं हैं उन यातायात सुविधाओं का विकास होने के कारण अनेक नगरों का विकास हो गया। एशिया की
नगरीय जनसंख्या 1970 में जापान को छोड़ करके 408 मिलियन थी, जो 1990 में 2 गुना अधिक बढ़ करके 879 यानी 79879 मिलियन तथा 2000 में 1200 मिलियन और वह 2005 में 1552 मिलियन तक पहुंच गई। इसके 2015 में 1970 मिलियन तक पहुंच जाने की संभावना है। और ये जो है 2010 में एशिया महाद्वीप में विश्व की 50% कितने विश्व की जो है यहाँ पे कितनी जनसंख्या है, लगभग 50% जनसंख्या निवास कर रही थी। 2015 में यह 55% कितनी हो गई, 55। पहले कितनी थी 2010 में 50 जो 2015 में यह 55% से भी ऊपर पहुंचने की संभावना है। 1990 में विश्व के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में 4 एशिया में थे। कितने थे, 4। 1990 की बात कर रहे हैं। तो उस समय के सबसे अधिक जो 10 जो जनसंख्या वाले जो नगर हैं विश्व के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले, उनमें से कितने थे, 4 थे। और 1990 में टोक्यो 181 लाख जनसंख्या के साथ एशिया का सबसे बड़ा नगर था। इसका विश्व में दूसरा स्थान था, किसका, टोक्यो का, जो जापान की राजधानी है। इसका विश्व में दूसरा स्थान था। एशिया के अन्य बड़े नगर जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक थी, उनमें बृहत मुंबई जो 126 लाख, सियोल 110 लाख, कोलकाता 109 लाख, बीजिंग 108 लाख, तियानजिन 94 लाख, और जकार्ता की बात करें तो 93 लाख, और मनीला 85 लाख, ओसाका 85 लाख, दिल्ली 84 लाख, कराची 77 लाख, और बैंकॉक 72 लाख, तेहरान आदि जो है, ये जो अधिकतर क्या है, उन देशों की राजधानी है। तेहरान है, इस्तांबुल है, ढाका, चेन्नई जो है, ये जो अपन देखेंगे तो चेन्नई में भी 53 लाख की जनसंख्या निवास कर रही थी। इन सभी नगरों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। जैसा कि 2010 में विकिपीडिया से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर दिखाई पड़ता है, इस समय 50 लाख से अधिक जनसंख्या 37 महानगरों में व नगरीय समूह में अंकित की गई है। जनसंख्या लाख में, और टोक्यो, योकोहामा, दिल्ली, सियोल, जकार्ता, मनीला, शंघाई, ओसाका, कोवे, क्योटो, शेनज़ेन आदि जो, कराची, इस्तांबुल, डोंगयुआंगयान, ग्वांगझाऊ, फोशान, ढाका, नगोया, ताइपेई, ये जो आदि जो नगर हैं, यहाँ पे ये जो जनसंख्या काफ़ी मात्रा में निवास करती हुई अपने को दिखाई दे रही हैं। और ये जो आपको वीडियो आपको भेज दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में उतार लें। अब जापान की बात करें देशों के आधार पर, देखिए एशिया महाद्वीप में, तो जापान में जो है सबसे पहले यहाँ पे औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, अधिकांश जो जनसंख्या है वो यहाँ पे धीरे धीरे नगरों की संख्या और जनसंख्या भी बढ़ती गई, जिसमें टोक्यो बहुत बड़ा महानगर के रूप में विकसित हुआ। यानी 1965 में जापान की नगरीय जनसंख्या 46.2 मिलियन थी, जो बढ़ करके 2010 में 84.1 मिलियन तक पहुंच गई। यद्यपि यहाँ की नगरीय जनसंख्या निरंतर बढ़ी है, लेकिन विश्व की नगरीय जनसंख्या में इसका प्रतिशत 1965 में 7.7 था, जो घट करके 2010 में 2.34 रह गया। यानी जनसंख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन प्रतिशत जो अनुपात है वो विश्व से का इसमें घट रहा है। कहाँ पे, जापान में, जो 65 में 7.7 था, जो घट करके 2010 में कितना रह गया, ये 2010 में जो ये आपको दिखाई दे रहा है 2.34% ही रह गया। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या बड़े नगरों तक सीमित मिलती हैं। 1965 में 44% नगरीय जनसंख्या 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में रह रही थी। तो 1930 में 41% नगरीय जनसंख्या और 10,000 से
अधिक जनसंख्या वाले नगरों में रहती थी। और 2011 में 75% नगरीय जनसंख्या 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में रहने लगी थी। 1965 में जापान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 63.5 था, जबकि 2010 में यह प्रतिशत बढ़ करके 79% तक पहुंच गया। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के दो कारण हैं। कहाँ पे? जापान में। जापान की बात करें तो तीव्र वृद्धि के कितने कारण हैं? 2 कारण हैं। उस 2 कारण में कौन कौन से कारण हैं? 2। तो 2 में पहला अपन देखेंगे तो एक तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तथा दूसरे जन समुदायों का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर जाना रहा है। यहाँ नगरों की जनसंख्या कई गुनी बढ़ गई हैं। 1961 में 2 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगर 2 थे। एक तो टोक्यो तथा दूसरा ओसाका, यानी टोक्यो जो है वो, और दूसरा कौन था? ओसाका था। जो यहाँ का जो नगर है, महानगर, जिसको अपन धीरे धीरे क्या है महानगर के रूप में और विस्तृत मेगा नगर के रूप में ये विकसित हुए हैं। 4 नगरों की जनसंख्या 1 मिलियन से ऊपर थी। कोबे, क्योटो, नगोया, याकोहामा। 1990 में टोक्यो की जनसंख्या 18.1 मिलियन तथा ओसाका की जनसंख्या 8.5 मिलियन तक पहुंच गई। आज 2010 में टोक्यो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। जनसंख्या लाखों में देखें तो लाखों की दृष्टि से यहाँ के नगरों का क्रम इस प्रकार है। टोक्यो एवं याकोहामा 367, ओसाका 170, नगोया 100 और साप्पोरो 27, फुकुओका 26, किताक्युशु 20, सेंडाई 18, कावासाकी 14, हिरोशिमा 13, हिमेजी 13 और कुमामोटो व शिजुओका 11 व 12 जो हैं, जो यहाँ की जो जनसंख्या यहाँ पे अपने को लाखों में दे रखी है। इस प्रकार ये जो एशिया महाद्वीप में जो जापान की जो स्थिति है, उस जापान की स्थिति के बारे में देखा है। यहाँ पे कितने जो जनसंख्या है नगरों में। अब बात करें अपन चीन की। चीन जो है विश्व का आप सबको विदित है, यानी सबसे अधिक घनी आबादी, घनी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक आबादी वाला देश है। जो यहाँ पे भी अधिकांश जो है नगरों में जनसंख्या जो रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे तीव्र जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक विकास के कारण यहाँ पे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। तो चीन की नगरीय जनसंख्या 2000 में 395.8 मिलियन थी, जो बढ़ करके 2010 में 622 मिलियन तक पहुँच गई। चीन यानी लगभग देखो तो अपन क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना के आसपास ये हो रहा है लगभग। चीन आज भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है। 1950 में 10% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। कहाँ पे? चीन में 10%। यह प्रतिशत बढ़ करके 2000 में 32% और 2010 में 46% तक पहुंच गया। यानी 2010 में कितना हो गया? ये 46% हो गया, जो 1950 में कितना था? 10% था। यानी लगभग 4 गुना से भी अधिक की वृद्धि कितने? 50 सालों में अपने को दिखाई देती है। 2000 में यहाँ जो विश्व की 11.91% नगरीय जनसंख्या निवास करती थी, जो जबकि 2010 में यह प्रतिशत बढ़ करके 17.20% तक पहुँच गया। स्पष्ट है कि विश्व के नगरों में रहने वाले 6 व्यक्तियों में एक चीन के नगरों में रहता है। यानी जो विश्व में जो भी नगरों में रहने वाले लोग हैं, उनमें से 6 व्यक्तियों में से एक चीन में रहता है। 1950 से 1960 के दशक में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर 50% रही है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना की जाए तो मालूम होता है कि इस दौरान कुल जनसंख्या में 25% वृद्धि हुई है, जबकि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि 72% हुई है। 2000 से 2010 की अवधि में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की दर 82.42% तक पहुंच गई। चीन के जो नगर हैं अधिकतर क्या हैं? चीन के जो नगर अधिकतर नदियों की घाटियों
कहाँ पे है ये? नदियों की घाटियों, डेल्टा या समुद्र तटों पर ही पाए जाते हैं। चीन को पूर्ण रूप से नगरीय क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर केवल कुछ ही नगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 2 मिलियन से अधिक है। ये नगर है शंघाई में 6.9, बीजिंग में 4, तियानजिन में 3.2, वुहान में 2.1 और मुगडेन में 2.4, चुंगकिंग में 2.1 मिलियन जनसंख्या यहाँ पे है। जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन से ऊपर है, इनमें कैंटन, चैंगुन, हार्बिन आदि ये जो नगर है यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 1 मिलियन से ऊपर है। अब 1990 में बीजिंग तियानजिन की जनसंख्या 5 मिलियन से ऊपर पहुंच गई थी। अब ये आपको मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप में जो है आपको यहाँ पे आपको स्पष्ट है, इसमें नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है 75% से अधिक, 50 से 75%, 25 से 50% और 25% से कम। ये जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है इसको आपको देख लेना है। यानी भारत चीन के जो अधिकांश जो क्षेत्र हैं यहाँ पे 25 से 50% जो नगरीय जनसंख्या है, और इसी प्रकार अपन देखेंगे तो 75% से जो अधिक जो जनसंख्या और नगरीय है वो कहाँ आपको दिखाई दे रही है? ये जो अरब वाला जो यहाँ पे ये खाड़ी जो देश हैं, इन खाड़ी देशों में आपको यहाँ पे आपको ओमान जो है यहाँ पे ये स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। मस्कत वगैरह जो हैं यहाँ पे आपको यूएई, यहाँ पे आपको ये जनसंख्या है जो ज़्यादा जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे जो है आपको इसको मैप को अच्छे से देखना है, कहाँ पे कितनी जनसंख्या है। 25% से कम जो जनसंख्या है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपको ये बीच में ये जो क्षेत्र हैं आपका यहाँ पे, तो ये आपको अच्छे से देखना है। ईरान इराक वाला जो भाग है यहाँ पे क्या है 25% से जो कम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं इसमें अपन देखेंगे तो 25% से कम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं जिसमें ये पाकिस्तान के जो ऊपर वाला ये जो कुछ भाग हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे 25 से कम प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करते हैं। तो ये जो आपको स्पष्ट इस मैप को बनाना भी है अपने नोटबुक में और इसका अच्छे से अवलोकन करना है। अब बात करें अपन आगे, तो अब 2010 में ये 2 मिलियन नगरों व नगरीय समूह की संख्या 41 से ऊपर पहुंच गई। प्रथम 20 बड़े नगर इस प्रकार हैं जनसंख्या लाख में: शंघाई 190, शेनज़ेन 153, बीजिंग 142, डोंगगुआन 122, ज्वांगझाऊ 119, तियानजिन 68, चोंगकेवेंग 67, वुहान 54, शेनयांग 53, चेंगडू 52, हांगझाऊ 51 आदि जो है इस प्रकार से जो नगरों में जो जनसंख्या लाख में दे रखी हैं। ठीक है, तो अब है एशिया महाद्वीप के विभिन्न भागों में नगरीय जनसंख्या जो है, उन नगरीय जनसंख्या एवं नगरीकरण की बात करें, विभिन्न भागों की बात करें अपन कहाँ की? एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप में जो है विभिन्न भागों में जो नगरीय जनसंख्या एवं नगरीकरण की बात करें तो एशिया महाद्वीप जहाँ विश्व की 60% कितनी 60% जो है जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर वहाँ पर विश्व की 45.73% नगरीय जनसंख्या निवास करती है। यानी एशिया महाद्वीप जहाँ विश्व की कितनी निवास करती है जनसंख्या 60% निवास करती है, वहाँ पर विश्व की 45.73% नगरीय जनसंख्या निवास करती है। एशिया ऐसा महाद्वीप है जहाँ उसके विभिन्न भूभाग अलग अलग नगरीय विशेषता रखते हैं। ये विशेषता इस प्रकार है, जैसे पूर्वी एशिया की बात करें तो पूर्वी एशिया के इस भाग में जापान, कौन कौन से देश आते हैं ये आपको ध्यान रखना है पूर्वी एशिया में। ठीक है, तो जापान, उसके बाद में बात करें तो दक्षिणी एवं उत्तरी कोरिया, चीन, ताइवान देश आते हैं या स्थित है।
यहाँ इस महाद्वीप की 45% नगरीय जनसंख्या निवास करती हैं। 1990 में यहाँ 49.15% नगरीय जनसंख्या निवास करती थी, जो 2010 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सभी पूर्वी एशिया के देशों में बढ़ा है। चीन की 40%, जापान की 80%, चीन की कितनी है 40% और जापान की 80% जनसंख्या नगरीय हैं। दक्षिण कोरिया में यह अनुपात सबसे अधिक कहाँ पे है? दक्षिणी कोरिया में सबसे अधिक कितना है 83 और उत्तरी कोरिया में 61% हैं। अब दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया की बात करें तो दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया जो है, दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया में अपन देखें तो यहाँ के जो देश हैं जिसमें हांगकांग, मकाओ पूरी तरह नगरीकृत हैं। यानी लगभग क्या है, ये लगभग 100% जनसंख्या यहाँ पे नगरीय है। यानी कहाँ पे? सिंगापुर, हांगकांग और मकाओ पूरी तरह नगरीकृत हैं। यहाँ नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत फिलीपींस में 59, मलेशिया में 58, इंडोनेशिया में 43 और म्यांमार में 28 और लाओस व कंबोडिया में 23, थाईलैंड में 22, वियतनाम में 21 मिलता है। यानी वियतनाम में 21% जनसंख्या नगरीय है। दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 30 से 40%, कितना है 30 से 40% तक पहुंच गया है। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों में फिजी की आधी जनसंख्या नगरीय है और पापुआ न्यू गिनी में यह प्रतिशत सबसे कम 18% मिलता है। कहाँ पे? पापुआ न्यू गिनी में। तो ये जो है आप इस मैप में आप देख सकते हो कहाँ पे कितनी जनसंख्या है और कौन कौन से देश हैं, जहाँ पे आपको इन मैप में थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि जो ये देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के, इनमें कहाँ पे कितनी जनसंख्या है और कितना प्रतिशत जो है यहाँ पे नगरीय जनसंख्या है। तो ये आपको इसमें आपको अच्छे से मैप बनाना है और प्रतिशतता के साथ में इनको ध्यान रखना है ताकि अपने को कोई दिक्कत नहीं हो। अब मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया यहाँ पे क्या है, जिसमें मंगोलिया, यहाँ पर मंगोलिया सबसे नगरीकृत देश है। यहाँ की 57% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इसके अलावा कजाकिस्तान की 56, अजरबैजान की 52, तुर्कमेनिस्तान की 45, उज्बेकिस्तान की 37% जनसंख्या नगरीय है। उसी प्रकार किर्गिजिस्तान की 34 और ताजिकिस्तान की 28% जनसंख्या नगरीय है। अब जो है अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपन बात करें तो दक्षिण एशिया की बात करें। दक्षिण एशिया के जो उन देशों में 1990 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 27 था। कितना था? 27 था, जो बढ़ करके 2010 में 32% पहुँच गया। यहाँ की नगरीय जनसंख्या में भारत व पाकिस्तान का योगदान अधिक है। कहाँ पे? दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पे जो भारत का जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा है, भारत और पाकिस्तान का। भारत में 2011 में 31.414% हो गया, ठीक है। और पाकिस्तान में 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और भारत में जो है 2011 के आंकड़ों के आधार पर कितनी है? 31.14% जनसंख्या नगरीय है और पाकिस्तान में 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती हैं। यह दोनों देश 385 मिलियन नगरीय जनसंख्या रखते हैं। अन्य देशों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत इस प्रकार है: मालदीव में 28%, श्रीलंका में 24%, बांग्लादेश में 26% और भूटान में मात्र 7% जनसंख्या नगरीय है। अब पश्चिम एशिया की बात करें तो पश्चिम एशिया में नगरीकृत का प्रतिशत अधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी जो एशिया है, पश्चिमी एशिया में क्या है, नगरीकरण का जो प्रतिशत है वो क्या है, अधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, अधिक है पश्चिमी एशिया। यहाँ एशिया की लगभग 8% नगरीय जनसंख्या निवास करती हैं। यहाँ कई देश तो
नगरीकृत देश हैं इनमें जो कुवैत, जिसमें आपको ध्यान रखना है, कुवैत 97%, कतर 93% और बहरीन में भी 93% और इजराइल में 92%, लेबनान में 90% और यूएई में 87%, संयुक्त अरब में 87% जनसंख्या क्या है, नगरीय है। अन्य देशों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ओमान में 77, इराक में 67, तुर्की में 66, जॉर्डन में 79 और ईरान में 65, सीरिया में 52% मिलता है। यमन और अफगानिस्तान नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हैं। कौन कौन से देश? यमन और अफगानिस्तान। यहाँ पर प्रतिशत 35 व 22% मिलता है। अब यमन जो है, यमन में भी प्रतिशत काफ़ी कम है नगरीकरण जनसंख्या का, नगरीय जनसंख्या का, और अफगानिस्तान में भी काफ़ी कम है। क्योंकि आप देखोगे अफगानिस्तान वगैरह जो है, यहाँ पे तालिबान वगैरह जो आतंकवादी जो संगठन है, उन संगठनों और अन्य जो अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता के कारण यहाँ पे क्या है, विकास काफ़ी कम हुआ है। अर्थात यहाँ पे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत काफ़ी कम मिलता है। अब अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या एवं नगरीकरण की बात करें तो इस महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या क्या है, काफ़ी कम है। क्योंकि यहाँ जो है ये विकासशील देश हैं, या अल्प विकसित देश इसको कह सकते हैं, या महाद्वीप कह सकते हैं। यहाँ पे अधिकांश जो देश है वो क्या है, अल्प विकसित हैं। इस महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या तीव्रता से साथ अब बढ़ रही हैं, ठीक है। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे काफ़ी कम मिलेगा। तो 1990 में यहाँ की कुल नगरीय जनसंख्या 220 मिलियन थी, जो बढ़ करके 2005 में 374 और 2010 में 300 मिलियन और 2015 में 477 मिलियन होने की संभावना है। और 1990 में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 34 था, जो बढ़ करके 2005 में 38 हो गया, 2010 में 40 और 2015 में 42% होने की संभावना है। गत 25 वर्षों में यहाँ की नगरीय जनसंख्या 2 गुने से अधिक बढ़ी है। 2005 में इस महाद्वीप में विश्व की 11% नगरीय जनसंख्या निवास कर रही थी, जो नगरीकरण का स्तर एशिया महाद्वीप से के समकक्ष पहुँच गया है। इस महाद्वीप में अन्य भागों की अपेक्षा उत्तरी व दक्षिणी भागों में नगरीकरण अधिक हुआ है। दक्षिण अफ्रीका संघ, नाइजीरिया, अल्जीरिया, मोरक्को, गाना, इथोपिया, मिस्र, सूडान, लीबिया देशों का नगरीकरण में विशेष योगदान रहा है। यहाँ पर लीबिया में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो लीबिया में नगरीकरण का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, जो कितना है, 88% मिलता है। इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका में स्थित गैबोन का स्थान आता है, जहाँ 82% जनसंख्या नगरीय है। नगरीय जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत रवांडा में 6%, बुरुंडी में 9% और पूर्वी अफ्रीका के देश सबसे कम नगरीकृत हैं। यहाँ पे क्या है, पूर्वी अफ्रीका के जो देश हैं वो क्या है, सबसे कम नगरीकृत हैं। अब जो है यहाँ पे अपन देखें तो पूर्वी अफ्रीका के देश सबसे कम नगरीकृत हैं। अफ्रीका के देशों को नगरीकरण की दृष्टि से निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला जो है वो है अपना उच्च नगरीकरण, यानी जिन देशों में नगरीकरण की मात्रा 50 से 70% के बीच मिलती हैं, वह इस प्रकार है, जिसमें बोत्सवाना, ट्यूनीशिया, कैमरून, कांगो, अल्जीरिया, मोरक्को और मॉरिटेनिया और दक्षिणी अफ्रीका। यहाँ पे जो है वो कितने, यहाँ पे जनसंख्या वो जो है 50 से 70% जनसंख्या क्या है यहाँ पे नगरीय है, ठीक है। इसमें बोत्सवाना में 66, ट्यूनीशिया में भी 66, कैमरून में 50, कांगो में 68, अल्जीरिया में 58, मोरक्को में 56 और मॉरिटेनिया में 59 और अफ्रीका में 58% जनसंख्या नगरीय है। अब मध्य नगरीकरण या की बात करें तो इनमें कौन कौन से देश आते हैं? लाइबेरिया, मिस्र, आइवरी कोस्ट,
लाइबेरिया में है 47, मिस्र में भी 47% जनसंख्या, आइवरी कोस्ट में 46% जनसंख्या, और सेनेगल में 48% जनसंख्या, और जाम्बिया में 31% और नाइजीरिया में 48, और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में 42, बेनिन में 42। तो यानी यहाँ पे जो नगरीय जनसंख्या वो क्या है 30 से 50% के बीच में, जिसमें टोंगा, सूडान, गिनी, जिम्बाब्वे, कीनिया, गैम्बिया, माली, तंजानिया, कांगो गणराज्य, मोजाम्बिक आदि जो ये देश यहाँ पे इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, मध्यम नगरीकृत जनसंख्या वाले नगरों में, यानी यहाँ पे आते हैं। ये जो ग्रुप है मध्य नगरीकरण की जो ग्रुप वाला। अब बात करें अपन तीसरे यानी निम्न नगरीकरण यानी लो अर्बनाइजेशन वाले देश होंगे। तो यहाँ पे जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे अपन प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में क्या है 10 से 30% के बीच जो जनसंख्या नगरी हैं उनको निम्न नगरीकरण वाले जो देशों में रखा जाता है। इनमें मेडागास्कर, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से देश आते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में तो मेडागास्कर, स्वाजीलैंड, मेडागास्कर में 28% जनसंख्या, स्वाजीलैंड में 27% जनसंख्या नगरीय है, और सोमालिया में 28, चाड में 24, गिनी बिसाऊ में 24, लिसोथो में 25, नाइजर में 21, और बुर्किना फासो में 17, और इथियोपिया में 16, और मलावी में 15, और युगांडा में 15, और बुरुंडी में 9% जनसंख्या क्या है नगरीय है। जो तृतीय वर्ग यानी निम्न नगरीकरण वाले वर्ग में रखा जा सकता है। अब बात करें अपन अफ्रीका में नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया सबसे बड़ा नगर है। नाइजीरिया जो है वो सबसे बड़ा नगर है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया, ठीक है, सबसे बड़ा देश है। जो नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से अपन देखेंगे तो नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है। ये आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका महाद्वीप में आ जाता है। यानी अफ्रीका महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अपने को ध्यान रखना है नाइजीरिया है। यहाँ पर लागोस, इवादान, कानो बड़े नगरीय केंद्र है। कौन कौन से नगरीय केंद्र है? तो इवादान, कानो और लागोस, ठीक है, ये बड़े नगर हैं। ये जो केंद्र है इसकी नगरीय जनसंख्या 634 लाख है। मिस्र नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। आपको ध्यान रखना है नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जो देश है वो कौन सा है? मिस्र है। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या 317 लाख है। यहाँ 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर काहिरा, ये आपको ध्यान रखना है, काहिरा, सिकंदरिया, जिंजा, सुब्रा और पोर्ट सईद हैं। दक्षिण अफ्रीका यहाँ का तीसरा बड़ा देश है। यहाँ पर 278 लाख नगरीय जनसंख्या निवास करती है। चौथा बड़ा देश अल्जीरिया है। इसकी नगरीय जनसंख्या 208 लाख है। अल्जर, ओरान, कोस्टेंटाइन यहाँ के प्रमुख नगर हैं। अब बात करें अपन दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका की, जिसको अपन लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका, जिसको अपन क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका में यद्यपि नगरीकरण का स्तर विकसित देशों के समान मिलता है, लेकिन यहाँ विश्व की 434 मिलियन नगरीय जनसंख्या निवास करती हैं। दक्षिण अमेरिका के देशों में, दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, दक्षिण अमेरिका के जो देश की बात करें तो आपको यहाँ पे विश्व की 434 मिलियन नगरीय जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण अमेरिका के देशों में क्या है? अर्जेंटीना, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से देश आते हैं दक्षिण अमेरिका में। अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ब्राज़ील में नगरीकरण में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। कहाँ पे? अर्जेंटीना, चिली, पेरू और ब्राज़ील में नगरीकरण में काफ़ी प्रभावशाली वृद्धि हुई है। मध्य अमेरिका व कैरेबियन देशों में नगरीय जनसंख्या यद्यपि काफ़ी कम है, लेकिन इन भूभागों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत काफ़ी उच्च पाया जाता है। अब जो है आपको यहाँ पे 2005 व 2011 के अनुमानों के अनुसार ब्राज़ील में लैटिन अमेरिका की
157 मिलियन नगरीय जनसंख्या निवास करती थी, जो यहाँ की कुल नगरीय जनसंख्या का 36.18% थी। कितनी थी? 36.18% थी। अब अपन देखेंगे तो ये जो है आपको ये मैप आपको दिखाई दे रहा है। इस मैप में 75% से अधिक जनसंख्या वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं और 50 से 75% के बीच में कौन से क्षेत्र हैं और 25% यानी न्यून जो जनसंख्या जो नगरीकरण हुए हैं वो 50 से कम वाले इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये आपको इस मैप में इसको मैप को अच्छे से बनाना भी है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यानी न्यून जनसंख्या यानी 50% से कम नगरीकरण वाले जो क्षेत्र हैं ये आपको यहाँ पे स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद में अपन बात करें तो 50 से 75% जो नगरीय जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं ये आपको यहाँ पे ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जो बाकी जो बचा जो क्षेत्र हैं वो क्या है, उच्च यानी 75 से अधिक प्रतिशत नगरीय जनसंख्या वाले जो क्षेत्र के अंतर्गत आपको इस मैप में स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी अधिकांश जो हैं दक्षिणी अमेरिका जो है वो क्या है 75% से अधिक जनसंख्या वाले जो देशों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। यहाँ पे आप स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। केवल कुछ जो आपका ये उत्तरी जो भाग है यहाँ पे 50% से कम जनसंख्या नगरीय हैं और इसके बाद में ये जो आपका भाग है यहाँ पे 50 से 75% के बीच में जनसंख्या नगरीय है। अर्जेंटीना की बात करें, अर्जेंटीना में 35 मिलियन और वह कोलंबिया में 33 मिलियन नगरीय जनसंख्या रखता है। ये उरुग्वे में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पे, यूरुग्वे में। यूरुग्वे में जो है जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है, कितना है यहाँ पे, वो यूरुग्वे में 92% निवास करती हैं यहाँ पे। अर्जेंटीना में 89%, वेनेजुएला में 87% और चिली में 86%, कोलंबिया में 75%, पेरू में 73%, बोलिविया में 63%, इक्वेडोर में 61% और पराग्वे में 57% जनसंख्या नगरीय है। सबसे कम प्रतिशत 36% गयाना देश में पाया जाता है। यानी यहाँ पे अपन बात करें तो सबसे कम जो प्रतिशत जो है वो कहाँ है, गयाना में 36% यहाँ पे नगरीय जनसंख्या है। मध्य अमेरिका के देशों में ग्वाटेमाला में 59.46 लाख जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा देश है। ग्वाटेमाला जो है मध्य अमेरिका में सबसे बड़ा देश है 59.46 लाख जनसंख्या के साथ। यहाँ नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 40% है। एल साल्वाडोर में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है 62%। अन्य प्रमुख देशों में यह अनुपात इस प्रकार है, कोस्टा रिका में 60, निकारागुआ में 57, पनामा में 57, होंडुरास में 54% जनसंख्या नगरीय है। कैरेबियाई सागर के देशों में क्यूबा सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के साथ दूसरा बड़ा देश है। कैरेबियाई सागर की बात करें तो क्यूबा सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के साथ दूसरा बड़ा देश है। यहाँ नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 66% है। अन्य प्रमुख देशों में इस प्रकार है, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो 75%, बरमूडा 100%, हैती 37% और जमैका में 57% और प्यूर्टो रिको में 76% और बहामास में 89% जो जनसंख्या है वो नगरीय है। यानी बरमूडा में तो 100% जनसंख्या क्या है, नगरीय है। कैरेबियाई सागरीय देशों की बात करें, अब जो है आज अपन ने ये जो देखा है इस वीडियो में को जो अफ्रीका, एशिया और ये जो आपके जो देश हैं इन मध्य अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं यहाँ पे जो है किस प्रकार से नगरीय जनसंख्या का जो वितरण है, नगरीकरण है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है और इसको आपको PDF भेज दिए गए हैं और आपको इसमें अच्छे से इसको अध्ययन करते रहना है, नोट्स भी बनाने हैं ताकि समय समय पर इसका आप अध्ययन और अवलोकन कर सकते हो और इसका रिवीजन भी कर सकते हो। धन्यवाद।